Network topology. The arrangement of a network which comprises of nodes and connecting lines via sender and receiver is referred as network topology. नेटवर्क टोपोलॉजी जनरली होता है क्या है, जो एक अरेंजमेंट होता है किसी भी नेटवर्क को बनाने का। ठीक है, उसमें कौन से डिवाइसेस लगेंगे, किस टाइप से वो कनेक्ट होगा, मतलब एक फैशन क्या होगा उसको कनेक्ट करने का। ठीक है, उसमें किस प्रकार से कनेक्टिंग लाइंस लगाई जाएगी सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, इसको हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। ये तो बहुत सारे टाइप के यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला होता है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, मैश टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे सभी के सभी दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं, ये वाले कंप्यूटर को हम लोग अगर ले लें तो यहाँ से चार कनेक्शन निकल रहा है। इस डिवाइस से चार कनेक्शन निकल रहा है। ये कनेक्शन ये वाले कंप्यूटर पे जुड़ा हुआ है, ये वाला जो लाइन है इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर ये वाला लाइन जो है इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, और ये वाला लाइन जो है इस कंप्यूटर, मतलब टोटल पांच कंप्यूटर है, तो ये वाला कंप्यूटर बाकी चार कंप्यूटर से जुड़ा होगा। वैसे ही जो बाकी सिस्टम्स है वो भी अगले चार कंप्यूटर से जुड़े होंगे। ठीक है, ये वाला जो है वो चारों कंप्यूटर से जुड़ा होगा। ठीक है, फिर ये वाला जो है वो चारों कंप्यूटर से जुड़ा होगा। इस प्रकार से मैश टोपोलॉजी में हर एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली कनेक्ट होता है, जितने भी दूसरे दूसरे डिवाइसेस हो, भले ही इसमें 1000 कंप्यूटर हो, लेकिन लेकिन वो जितने भी डिवाइस होंगे डायरेक्टली कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग ने डायग्राम देखा, अब इसका क्या एडवांटेज है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ दिस टोपोलॉजी, इट इज रोबस्ट। ठीक है, रोबस्ट मतलब क्या होगा कि हम लोग को यहाँ पे बहुत बल्की टाइप का एक हम लोग को नेटवर्क मिलेगा, जिसे हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि अगर यहाँ तो चार पांच अगर कंप्यूटर्स है या फिर डिवाइसेस है तो हम लोग को समझ में आ जाएगा, लेकिन वहां पे अगर कंप्यूटर्स की संख्या जो है बहुत ज्यादा होगी, मतलब 50 कंप्यूटर 100 कंप्यूटर, तो हम लोग को कनेक्शन करने में भी दिक्कत होगी, कनेक्शन को समझने में भी दिक्कत होगी। और जब कोई भी मैसेज सेंड करना होगा या फिर रिसीव करना होगा तो भी हम लोग को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क जो है रिलायबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का नेटवर्क जो है काफी ज्यादा रोबस्ट यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, फॉल्ट इज डायग्नोस्ड इजीली, data is reliable because data is transferred among the devices through dedicated channel और links। ठीक है, अब यहाँ पे नेटवर्क जो है वो रिलायबल नहीं है, लेकिन जो डेटा है, ठीक है, वो पर्टिकुलर, अगर हम लोग को सिर्फ एक कंप्यूटर पे हम लोग को भेजना है तो हम लोग पर्टिकुलर एक कंप्यूटर पे भेज सकते हैं। ठीक है, तो डेटा यहाँ पे रिलायबल हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी अदर नेटवर्क डिवाइसेस है वो डायरेक्टली कनेक्ट होंगे। ठीक है, वो कैसे कनेक्ट होंगे, डायरेक्टली किसी वायर के थ्रू कनेक्ट होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। ठीक है, इस टाइप का नेटवर्क जनरली हम लोग को सिक्योरिटी देता है। सिक्योरिटी हम लोग को डेटा का सिक्योरिटी यहाँ पे मिल जाता है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, और हम लोग को जिस कंप्यूटर पे जिस डिवाइस पे हम लोग को कोई डेटा सेंड करना, वो हम लोग डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि एक कंप्यूटर बाकी सारे कंप्यूटर से कनेक्ट है। अगर ये वाला कंप्यूटर जो है वो इससे कम्युनिकेट करना चाहता है तो डायरेक्टली उससे कनेक्ट होके वो कर सकता है। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी है। क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन इज डिफिकल्ट। ठीक है, जो इसका इंस्टॉलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वायर्स इसमें हमको लगाने हैं। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन जो होगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा यहाँ पे, और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे वो भी बहुत ज़्यादा बल्कि यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, बहुत इजी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ केबल्स आर हाई एज बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड।
कॉस्ट ऑफ केबल्स आर हाई एज बल्क वायरिंग इज रिक्वायर्ड। बहुत सारे केबल्स हम लोग को यहाँ पे लगेंगे, ठीक है, केबल्स का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, हैंस सुटेबल फॉर लेस नंबर ऑफ डिवाइसेस, ठीक है। जहाँ पे 4-5 कंप्यूटर 10 कंप्यूटर वहां तक क्या ठीक है, अगर बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स वहां लगे हुए तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे है कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस इज हाई। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि अगर कहीं वायर कट गया तो हम लोग को पूरा का पूरा वायर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा मान लो 1 किलोमीटर दूर है हमारा एक दूसरा कंप्यूटर, तो 1 किलोमीटर तक का वायर हम लोग को पूरा का पूरा चेंज करना होता है। यहाँ पे जॉइंट करके टेप लगा के हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था मैश टोपोलॉजी, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्ट टू ए सिंगल हब थ्रू ए केबल। स्टार टोपोलॉजी में जितने भी डिवाइस कनेक्ट होंगे सब के सब सिंगल हब से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। और उस हब से एक सिंगल केबल के थ्रू सिस्टम पे कनेक्ट होगा, ठीक है। दिस हब इज सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड, ठीक है। जो हब होगा वो एक सेंट्रल नोड होगा, ठीक है। और जितने भी अलग डिवाइसेस होंगे सब के सब क्या होंगे, एक सेंट्रल नोड से कनेक्ट होंगे, मतलब उस हब से कनेक्ट होंगे। The hub can be passive in nature, that is, not intelligent hubs such as broadcasting devices. At the same time, the hub can be intelligent, known as active. Active hubs have repeaters in them. ठीक है। तो जनरली यहाँ पे जो हब लगाया जाएगा वो उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा, मतलब वो एक प्रकार का पैसिव हब होता है, ठीक है। अगर हम लोग वहाँ पे एक्टिव हब लगाएंगे तो वो रिपीटर जैसा भी काम करेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग को रिपीटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी भी स्टार टोपोलॉजी में। तो अगर हम लोग को किसी भी एक स्टार टोपोलॉजी में कनेक्शन करना है तो कुछ इस प्रकार का हम लोग कनेक्शन कर सकते हैं। सेंटर में रहेगा हब, ठीक है, हब या फिर यहाँ पे हम लोग लगाते हैं स्विच, ठीक है। दोनों ही हम लोग यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। हब में जितने पोर्ट्स होंगे उतने ही हम लोग कंप्यूटर्स यहाँ पे डायरेक्टली इस हब से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हब से ही एक सिंगल वायर जाएगा इस सिस्टम में जुड़ेगा, हब से एक सिंगल वायर जाएगा इस सिस्टम में जुड़ेगा, हब से एक सिंगल वायर जाएगा इस सिस्टम में जुड़ेगा, हब से यहाँ पे एक सिस्टम से जुड़ेगा, ठीक है। तो जितने पोर्ट्स होंगे उतने ही यहाँ पे सिस्टम को हम लोग जोड़ पाएंगे, तो ये एक प्रकार का स्टार टोपोलॉजी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंगल हब है और सिंगल हब से 4 कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट है, ठीक है। अब इसका एडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं, एडवांटेज ऑफ दिस टोपोलॉजी। अच्छा, यहाँ पे एक स्टार टोपोलॉजी है 4 सिस्टम कनेक्टेड टू ए सिंगल पॉइंट ऑफ कनेक्शन दैट इज हब और स्विच, ठीक है। तो यहाँ पे हब की जगह स्विच भी हो सकता है। Advantages of this topology is if n devices are connected to each other in star topology, then the number of cables required to connect them is n. अगर n नंबर ऑफ डिवाइसेस हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग 100 कंप्यूटर कनेक्ट करना चाहते हैं तो 100 कंप्यूटर के लिए 100 पेयर ऑफ वायर हम लोग को लगेगा, ठीक है। 100 वायर्स हम लोग को लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को जो सेटअप करना होता है बहुत इजी होता है, क्योंकि बस पोर्ट से हम लोग को जोड़ देना है, ठीक है। तो वो स्टार टोपोलॉजी में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। ईच डिवाइस रिक्वायर ओनली वन पोर्ट दैट इज कनेक्ट टू द हब। एक डिवाइस से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही, हाँ, एक पोर्ट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है इस टोपोलॉजी को यूज करने का, ठीक है। इफ द कॉन्सेंट्रेटर मतलब हब ऑन विच द होल टोपोलॉजी रिलायंस, ठीक है, फेल्स। अगर मान के चलो ये हब जो हमने लगाया या फिर स्विच जो लगाया वो फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क जो है
वो क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्योंकि सारा जितने भी सिस्टम्स है वो इस हब से ही कनेक्टेड है। अगर ये हब फेल हो गया तो जितने भी सिस्टम कनेक्टेड है सबके सब क्रैश हो जाएंगे। ठीक है, मतलब पूरा नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई। इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, हाई क्यों होता है? क्योंकि ये स्विच जो होता है या फिर हब जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली मिलता है। ठीक है, एक स्विच जो होता है कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 के आसपास का आता है अच्छी क्वालिटी का। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे जो कॉस्ट होता है किसी भी नेटवर्क को बनाने का वो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग कंप्यूटर तो लगा लेते हैं लेकिन जो नेटवर्क के डिवाइसेस का कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द सिंगल कॉन्सेंट्रेशन दैट इज हब। तो यहाँ पे जो इसका परफॉर्मेंस होगा, किसी भी नेटवर्क का परफॉर्मेंस होगा, किस पे बेस होगा? जो हब हम लोग कनेक्ट करेंगे उसकी कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा। उसकी जितनी ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी होगी उतना ही ज़्यादा वो अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं हम लोग जब भी हम लोग कोई भी नेटवर्क बनाते हैं, जो हमारा नेटवर्क डिवाइस है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हैंडल करने के लिए उसके पास जो कैपेसिटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी देख रहे हैं सबसे ज़्यादा ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे भी हम लोग को नेटवर्क बनाना होता है तो हम लोग इस प्रकार से ही स्टार टोपोलॉजी का ही यूज़ करके नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, जैसे लैन कनेक्शन होता है तो वो स्टार टोपोलॉजी पे ही काम करता है। जैसे हम लोग के कॉलेज का लैब है तो वो पूरा स्टार टोपोलॉजी पे ही काम करता है। जगह जगह पे हम लोग क्या करके रखते हैं, वहाँ पे स्विच लगा के रखते हैं और स्विच से ही कनेक्ट होता है। एक स्विच में यहाँ पे कॉलेज की अगर डिवाइस की बात करें तो एक स्विच में 24 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं या फिर 48 डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो वैसे ही हम लोग मल्टीपल स्विच लगाते हैं और उसी से ही सारे सिस्टम को कनेक्ट कर लेते हैं।